नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक स्टेट समाचार से। इस वक्त मैं परेड सब्जी मंडी में हूं और यहां पर एक ड्राइव चल रही है। आप पीछे मेरे ये देख रहे होंगे, ये लोग जो हैं ये मास्क बांट रहे हैं और साथ में ये कह रहे हैं कि से नो टू प्लास्टिक, मतलब प्लास्टिक जो है वो बैन कर देना चाहिए। हम बताएं कि ये कौन लोग हैं। रोटरी क्लब ऑफ जम्मू त्रिकुटा नगर वहाँ से आए हुए हैं और यहाँ परेड के अंदर ये ड्राइव चला रहे हैं। लोगों को मास्क जिन लोगों ने नहीं पहना है उनको बांट रहे हैं और साथ में ये समझा रहे हैं कि आप लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। लेकिन हम ये अपने तरफ से ज़रूर कहना चाहेंगे कि समय समय के ऊपर मांग उठी है कि प्लास्टिक जो है उसे बैन कर देना चाहिए, लेकिन जितने भी प्रयास किए गए सब फ्लॉप हैं। और प्लास्टिक तो आप देख ही रहे हैं, जो इन्होंने जिस चीज़ में लाए हैं वो भी प्लास्टिक का ही थैला है। और प्लास्टिक हमें लगता है कि इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि अगर हम उसे बैन करें तो हम खुद ही तड़पने लग जाते हैं कि अब हम क्या करें। लेकिन इन्होंने सोल्यूशन निकाला है कि ये झोले जो हैं, ये जो थैले हैं, बैग हैं, ये लोगों को बांटेंगे। इसमें ये चाह रहे हैं कि प्लास्टिक को छोड़कर आप वो पुराना कल्चर जो होता था हमारा, कि पुराने ज़माने में जब हम छोटे छोटे होते थे तो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो बैग्स इस्तेमाल करते थे क्योंकि तब प्लास्टिक नहीं था। लेकिन अब हम लोग इतने हैबिचुअल हो चुके हैं कि प्लास्टिक के बिना तो हम लोग रह ही नहीं सकते। लेकिन इन लोगों से चर्चा करेंगे, इन लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे क्या इनका ये ड्राइव का क्या उद्देश्य है, क्या संदेश देना चाहते हैं, इन्हीं लोगों से जानेंगे। हाँ बिल्कुल, अपनी सब्जियाँ थैले में लिफाफे बैन करो, जब भी आना ना ये अपने करने लगे। पहले भी देखी अच्छा मैम, आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम सुषमा गुप्ता, मैं रोटरी क्लब जम्मू त्रिकुटा से बोल रही हूँ। तो ये जी जो आज ड्राइव आप कर रहे हैं, एक तो बैग हम आपके हाथों में देख रहे हैं, दूसरा आप मास्क बांटते हुए दिख रहे हैं हमें। क्या उद्देश्य क्या है, ये बताएं हमारी जनता को। ये हमारा उद्देश्य है, हमने ये एक कैंपेन स्टार्ट की है, से नो टू प्लास्टिक्स, क्योंकि आपको पता ही है कि प्लास्टिक्स के कितने सारे नुकसान हैं। तो पहले ज़माने में लोग क्या करते थे, जब सब्जी मंडी जाते थे, कोई झोला ले जाते थे साथ में, कोई टोकरी, करंडू जो हमारे डोगरी में बोलते हैं, छिक्कू करंडू लेके जाते थे और सब्जी लेके आते थे। आज वो चलन बिल्कुल बंद हो गया है और सिर्फ प्लास्टिक ही प्लास्टिक हर जगह बोलबाला है, जिसके कि बहुत सारे नुकसान हैं। बचपन में हमने देखा है हमारे बुज़ुर्ग जो थे वो थैले लेकर या बैग लेकर जाया करते थे, लेकिन अब वो कल्चर ख़त्म हो गया। बहुत समय से बार बार ये प्रयास किया कि प्लास्टिक जो है उसे बैन कर देना चाहिए। कोशिश की गई लेकिन हुआ नहीं। उसका कोई आपको कारण लगता है? उसका ये कारण है कि एक तो ये इजीली मिल जाते हैं, बैग्स मिल जाते हैं और लोग इनको यूज़ एंड थ्रो का सिस्टम है, घर में लाते हैं और उसके बाद इनको थ्रो कर देते हैं। बैग्स का थोड़ा सा रहता है कि घर में लाओगे आप, उसको फिर तय करके संभाल के रखोगे, धोओगे, थोड़ी देर बाद टूटा है फिर दूसरा लेने की कोशिश करोगे। तो लिफाफों में ये नहीं है, आप मार्केट में जाते हो, आपको इजीली अवेलेबल लिफाफे जो हैं वो दुकानदार भी दे देता है और आप दुकान से उसमें इजीली सामान लेके घर में ला सकते हैं। मैम, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम ऋतिका महाजन है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लास्टिक्स जैसे हम लोग इजीली अवेलेबल तो है प्लास्टिक के पॉलीथीन्स, पर ये हमारी एनवायरनमेंट के लिए कितना गलत है, हमारे एनवायरनमेंट में आगे फ्यूचर के लिए कितना ये इनका हानिकारक है। ये मैं एक ही कारण जानना चाहूँगा कि प्लास्टिक तो कहे जा रहे हैं कि बैन, जैसे ये आपने मास्क उठाए हैं, ये भी प्लास्टिक की एक थैली में ही बंद हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई ऐसा प्रयास करें कि ये सब भी ऐसे बैग्स में आ जाएं? कुछ चीज़ें अनअवॉइडेबल है।
प्रयास तो जारी है, हम अपनी तरफ से थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन ही कर सकते हैं, बाकी तो सारे समाज को ही थोड़ा अपना अवेयर होना पड़ेगा और कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अच्छा मैम, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम डॉक्टर किरण है। मैं एज अ सेक्रेटरी काम कर रही हूँ आरसी त्रिकुटा की। जैसे कि मैम ने बताया, हम आज एक प्रयास कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए से नो टू प्लास्टिक्स का। साथ ही साथ हम लोग कैंपेन चला रहे हैं यूजिंग योर मास्क। आज का जो पेंडेमिक का दौर है, हम लोग मोस्टली देख रहे हैं दुकानदार ऐसे हैं, खरीदने वाले ऐसे हैं जो बिना मास्क के यहाँ पे चल रहे हैं, बेची जा रही हैं सब्जियाँ। तो एक तो से नो टू प्लास्टिक का हम कैंपेन चला रहे हैं, साथ ही साथ हम लोगों को फ्री में मास्क बांट रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आगे जो हमारा आने वाला टाइम है, जो हम कोरोना से लड़ रहे हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि से दिस वेयर मास्क ऑलवेज। तो हम इसके साथ साथ हम मास्क भी फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और दोनों तरह की जो अवेयरनेस है हम लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद थैंक यू जी। ये मैं इन बैग्स के लिए मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ। ये जो बैग्स हैं, ये हमने घर के पुराने कपड़ों और बेडशीट से बनाए हुए हैं। दूसरा ये है कि जिनसे हमने ये बैग बनाए हुए हैं, कोरोना के टाइम वो लोग जो थे मतलब काम नहीं मिलने की वजह से घर में बेकार बैठे थे, तो हम लोगों ने उन लेडीज़ को कुछ काम दिया ताकि वो ये बैग्स बनाएं और उनकी थोड़ी सी इनकम हो, और ये जो हमारी अवेयरनेस है इसको हम आगे बढ़ा सकें। फंडिंग वगैरह आप कहाँ से उनको दे पा रहे हैं? फंडिंग हमारी अपनी कलेक्शन होती है। हमारे जितने रोटेरियंस हैं, हम सारे मिलजुल के कलेक्ट करते हैं और फिर वो देते हैं, क्योंकि हमारा काम है कम्युनिटी सर्विस करना। तो कम्युनिटी में हमें यहाँ पे भी लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, तो हम सब लोग मिलजुल के मनी कलेक्ट करते हैं और उसकी हम फंडिंग करते हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत। थैंक यू वेरी मच। तो ये लोग जो हैं, इनका उद्देश्य तो बहुत अच्छा है और ये चाहते हैं कि समाज में अवेयरनेस आए और प्लास्टिक जो जिसे बैन करने का प्रयास सरकारें भी कर रही हैं वो बैन हो, लोग अवेयर हों। लगता नहीं है, अगर मैं आपको वैसे पर्सनली कहूँ तो लगता नहीं है कि लोग प्लास्टिक छोड़ने वाले हैं, क्योंकि वो हैबिचुअल हो चुके हैं। और लोग, हम तो लोगों से कहेंगे कि आप इसे छोड़कर अपने पुराने कल्चर को अडॉप्ट करें, क्योंकि हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो बहुत समझदार थे। उन्होंने हर एक चीज़ वो इस्तेमाल की जो हमारे लिए ज़रूरी थी और जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट समाज में नहीं था। लेकिन ये प्लास्टिक हर जगह, कहीं अगर आप देखेंगे नालियों में फंस जाते हैं, ये ख़राब भी नहीं होता। और खेत, अगर आप गांव में रहते हैं तो खेतों में अगर ये चले जाएं तो वहाँ प्रॉब्लम है, फसलें नहीं होने देंगे, तो बहुत बड़ी समस्या है। इसको ख़त्म करना ज़रूरी है और उसके लिए आपको अपने पुराने कल्चर को अडॉप्ट करना ज़रूरी है। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक श्रेष्ठ समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दे इजाज़त। नमस्कार।